मेरे आत्मीय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस विषय पर हम लोग बातें कर रहे हैं उसमें आपको मज़ा आ रहा होगा। और भले ही हम बात कर रहे हो संजय लीला भंसाली जी की, लेकिन उन बातों में कहीं न कहीं आप अपने आप को भी छिपा हुआ पा रहे होंगे, थोड़ा सा ही सही, लेकिन हम सब कहीं न कहीं इसमें शामिल हैं। तो आइए इसी विषय को आज और आगे बढ़ाकर जांचने परखने की कोशिश करते हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी। यह दोहे की एक लाइन है और लाइन है, जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ। यानी कि जो खोजता है, कहाँ खोजता है? पानी के गहराई में उतर कर खोजता है, उसे ही मिलता है। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ। यानी कि अगर आपको सच में कोई हीरे मोती जवाहरात हासिल करने हैं, नई चीज प्राप्त करनी है, कुछ चमत्कारिक विचार लाने हैं, तो आपको उसके गहरे उतरना पड़ेगा। और गहरे उतरने के लिए आपको खोजना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। अदरवाइज तो चीजें सतह पर बहुत सारी बिखरी हुई हैं, कंकड़ पत्थर सतह पर पड़े हुए, धरातल पर पड़े हुए हैं। बोरियां भरकर आप ला सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं होगा। लेकिन अगर आपको डायमंड चाहिए तो फिर सोचिए कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो जिन्हें सतह पर ही अपनी जरूरत की चीजें मिल जाती हैं, उन्हें गहरे उतरने की जरूरत क्या है? क्यों उतरना चाहिए? लेकिन जिन्हें नहीं मिलती है, वो क्या करेंगे? अगर सच में वह उस चीज को पाना चाहते हैं, उस चीज के प्रति बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, तो वो सोच ही नहीं सकते कि मैं इसके बिना रह सकता हूं। और ऐसी स्थिति में वो गहरे उतरते चले जाएंगे, उतरते चले जाएंगे, उतरते चले जाएंगे। और हो सकता है कि उन्हें जिंदगी में कभी वो चीज मिले ही नहीं, लेकिन इसका उन्हें अफसोस नहीं होता। याद रखिए, हम और आप जब इस तरह की बातें सुनते हैं तो अफसोस होता है कि अरे अरे अरे, देखो बेचारे को कुछ नहीं मिला, इतनी मेहनत की, इतना समय लगाया, लेकिन नहीं मिला। लेकिन उन्हें अफसोस नहीं होता। उन्हें क्यों अफसोस नहीं होता? इसलिए अफसोस नहीं होता कि वो जो पूरी की पूरी जर्नी है, यानी कि जो खोजने की प्रक्रिया है, वो उस प्रक्रिया का ही आनंद उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जब मिल जाएगा तब वो उसका आनंद उठाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो जब ढूंढ रहे हैं तो ढूंढने के दौरान उन्हें जो कुछ भी करना पड़ रहा है, जद्दोजहद करनी पड़ रही है, निराशा के दौर आ रहे हैं, झुंझलाहट आ रही है, अपने को कोस रहे हैं, भाग्य को दोष दे रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वे इस यात्रा को ही एंजॉय कर रहे हैं। फिर वो चीज मिले या ना मिले, क्या फर्क पड़ता है? दोस्तों, संजय लीला भंसाली जैसे लोग इसी की तलाश में रहते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब आपको लगता है कि नहीं, वो तो नहीं मिला, मिल भी नहीं सकता। अब फिर आप क्या करेंगे? मैं पहले बता चुका हूं कि चूंकि मुझे नहीं मिला है तो मैं दूसरे को नहीं लेने दूंगा, और अगर उसे मिल भी गया तो मैं उसमें रोड़ा बनूंगा, उसकी बाधा बनूंगा, उसे छीन लूंगा। इस तरह के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं, यदि उन्हें नहीं मिला है, लेकिन उसकी जो जरूरत होगी वो उसी तरह की तो होगी जैसी जरूरत मेरी थी। मैं आज उसके बिना अपने को तनहा महसूस कर रहा हूं, अपने को गरीब महसूस कर रहा हूं, अपने को खाली खाली महसूस कर रहा हूं। वो भी तो ऐसा ही कर रहा होगा। तो अब क्या किया जाए? तो सवाल ये उठता है कि मेरे अंदर का जो ये खालीपन है, जो मुझे प्यार नहीं मिला है, और मेरे अंदर जो उसकी वजह से एक शून्यता आ गई है, एक खालीपन पैदा हो गया है, तो मैं अपने इस खालीपन को भरूं कैसे? इसके बहुत सारे उपाय हैं। प्रतिशोध एक उपाय है, बिल्कुल हाँ। जो लोग इस तरह के प्रतिशोध लेते हैं वो बेसिकली अपने अंदर के शून्यता को भरने की ही कोशिश करते हैं, लेकिन इससे शून्यता भरती नहीं है। उनका भ्रम होता है कि इससे शून्यता भर रही है, भर नहीं रही है, वो भरने का भ्रम है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, संजय लीला भंसाली जैसे लोग, जो दूसरों की शून्यता को भरने की कोशिश करते हैं। और वो इसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब मैं दूसरे की शून्यता को भरूंगा तो मेरी अपनी जो शून्यता है वो भरनी शुरू हो जाएगी, वो कम होनी शुरू हो जाएगी। यानी कि वो दूसरों में इतने शामिल हो जाते हैं, या यूं कह लीजिए कि दूसरों को अपने आप में इतना अधिक शामिल कर लेते हैं, उनका फर्क ही मिट जाता है, फर्क ही मिट जाता है। जी हाँ, और ये कोई बहुत जादुई बात नहीं है, ये कोई बहुत ही आध्यात्मिक बात नहीं है, ये कोई धार्मिक बात नहीं है, ये कोई अविश्वसनीय बात नहीं है।
ये बहुत सरल और सहज बात है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। अब कल आप देख लीजिए, जो मैंने आपको एक छोटी सी सच्ची घटना सुनाई, वो कर क्या रहा है कि अपनी ममेरी बहन के तलाक के कारण या चचेरी बहन के तलाक के कारण उनके अंदर जो एक शून्यता आई थी, उसको इस तरह से भरने की कोशिश कर रहे हैं। बस खत्म हो गई बात। एक छोटा सा निर्णय ही तो लेना है। और संजय लीला भंसाली यहां क्या कर रहे हैं कि नहीं, मुझे प्यार नहीं मिला है ना, ठीक है, अब मैं दूसरों को कैसे प्यार दूं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे फिल्म बनानी आती है, तो अब मैं जुनूनी फिल्में बनाऊंगा। ऐसी फिल्में बनाऊंगा जो लोगों के अंदर के प्यार की कमी को बिल्कुल पूरा कर दें, उसको बिल्कुल पाट दें, सम बना दें। और इसीलिए मैं ऐसा कर सका हूं क्योंकि मैं गहरे उतरा हूं। और गहरे में इसलिए उतरा क्योंकि मैं उसकी खोज कर रहा था, और खोज इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे वो मिला नहीं। सिंपल सी तो बात है दोस्तों। क्या इसमें आपको कोई कठिनाई नजर आ रही है? कठिनाई नहीं है। इस पर जरा आप विचार करें, सोचें, तो आपको झिलमिलाते हुए डायमंड हाथ लगेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो दोस्तों, अब बस इतना ही। 2 दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब और विषयों पर बातें करेंगे। मुझे इजाजत दें, अपना ख्याल रखें।